हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि रुकमणी आई नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने मुझे बताया कि भाभी मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सोना बेबी को बैठा दिया है झूले में, और मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि उसको नीचे छोड़ दो ना तो इतना परेशान करता है, कहीं पोछा पकड़ेगा, कहीं झाड़ू पकड़ेगा, कहीं बाल्टी पकड़ेगा। तो मैंने इसमें बैठा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया था और पोछा भी लग गया है। और बर्तन इतने रखे हुए हैं, मैं बर्तन नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि वैसे ही मेरे शोल्डर में पेन है। तो मैंने ऐसे ही बर्तन छोड़ दिए हैं। यहाँ पे शाम हो गई है और बिट्टू जी आ गए थे, तो हम लोग जा रहे हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए। बाहर धूप है, इस वजह से मैंने सोना बेबी को यहाँ पे थोड़ी सी कैप लगा दी थी और हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे जहाँ मैं फिजियोथेरेपी में जाती हूँ ना, वहाँ पे छोटी सी बच्ची भी आती है, 1 साल से बड़ी है ये, और इसकी ना गर्दन नहीं संभाल पाती, तो इसी चीज़ की इसको थेरेपी चल रही है। जब इसकी बुआ ने बताया ना मुझे, तो मुझे इतना अजीब लगा, बेचारी छोटी सी बच्ची इतना स्ट्रगल कर रही है, भगवान जल्दी ठीक कर दे इसको। और मैं थेरेपी ले ही रही थी, तो सोना भी बार बार अंदर आके मुझे देख रहा था कि मम्मी क्या करवा रही है। बाहर वैसे वो अपने पापा के साथ सोफे में बैठा हुआ था, बट बार बार आके अंदर देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है, और आके बार बार चाह चाह कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चले गए थे थेरेपी के बाद कुछ खाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि रुकमणी नहीं आई थी, तो बर्तन पूरे गंदे थे। तो बिट्टू जी बोले कि चलो बाहर से ही कुछ खा के चलते हैं। तो उनने अपने लिए पाव भाजी मंगा ली थी, मैंने यहाँ पे अपनी नूडल्स और हमने डोसा मंगा लिया था, ताकि सोना बेबी भी खा सके। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे ठंडी ठंडी शिकंजी पीने के लिए, सोडा शिकंजी। बिट्टू जी ऑफिस से आते जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे एक आध बार पिए थे, तो बोले इसकी बहुत टेस्टी शिकंजी रहती है, चलो तुमको पिलाता हूँ। तो सच में बहुत टेस्टी थी। जब हम लोग ने ली ना, तो जब अपन सोडा पीते हैं ना, तो पीते टाइम से नाक में सोडा उड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और ना हमने सोना बेबी को भी पिलाया था, तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, खट्टा वट्टा उसको कुछ भी खिला दो, कुछ भी मूरी बनाता, बड़े अच्छे से पी जाता है वो। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था उसका, बस वो पिया। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे कपड़ों की मालगाड़ी में। एक्चुअली बिट्टू जी को लेना था वाइट शर्ट, उनकी ऑफिस में कोई मीटिंग थी, तो वहाँ पे वाइट शर्ट लगनी थी, प्लेन उनके पास थी नहीं। तो यहाँ पे हम आ गए थे लेने के लिए, तो बस उनने ये लिया, और साथ में उन्होंने ना ब्लैक वो अंदर का पहना हुआ था बनैन, तो मैंने बोला कि वाइट बनैन भी ले लो, तो वो साथ में सही लगेगी। तो फिर यहाँ पे हमने वाइट बनैन और वाइट शर्ट लेके फिर निकल गए हम घर के लिए। मामी को हेलो बोल दो, जाओ हेलो बोल दो मामी को, जाओ। चीकू चीकू आओ ना, आओ अब भी करवा के लाते, आओ आओ। नहीं जानता नहीं है ना पापा इसमें। चले गए ना ऊपर, इसलिए। ए बाबा आया, काका आया, ए बाबा आया, काका आया, ए बाबा आया, काका आया, ए काका आया, बाबा आया। और मैं अपनी अलमारी ठीक कर रही थी, तो वहाँ पे ना हमारी ये शादी की ना छोटी वाली एल्बम रखी थी। उनने एक बड़ी एल्बम बना के दी थी और एक छोटी मिनी एल्बम बना के दी थी। ट्रैवलिंग में अगर अपन को कहीं जाना है, किसी को दिखाना है, तो छोटी सी एल्बम आप साथ में ले जा सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारे पास ही पड़ी हुई है, और बड़ी वाली एल्बम सतना में पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो सोना बेबी को दिखाती हूँ उसके मम्मी पापा की शादी की वीडियो, मतलब फ़ोटो सॉरी। तो देखने ही नहीं दे रहा था, बोल रहा था मैं ही पलटूंगा, खुद ही पलटा पलटा के देखे पड़ा था। इतनी हंसी आ रही थी मुझे। बिट्टू जी को मैंने दिखाया, बुलाया, तो कह रहा है कि देखने दो उसको बैठ के, बस फाड़े नहीं। एक तो इसका मोटा पेज है, तो वो फाड़ तो नहीं पाएगा, बट वो देख रहा था। मुझे इतनी अच्छे लग रहा था। बड़े होगा ना तो उसको दिखाऊंगी, जब वो समझदार हो जाएगा तब उसको दिखाऊंगी मैं अच्छे से बैठ के, एल्बम भी और वीडियो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे। हमारे जो घर है ना, ऊपर एक भैया रहते हैं, उनके यहाँ ये आंटी आती हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। तो इनको ही मैंने बुला लिया था बर्तन धोने के लिए, तो पैसे लेके कर देंगी। तो ये बर्तन धो ही रही थी, उतने में ही रुकमणी आ गई थी। बोली अरे भाभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, मैं आने वाली थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम झाड़ू पोछा कर लो, वो आंटी तो बर्तन धो ही रही हैं, तो वो धो ही लेंगी, क्योंकि आधे बर्तन वो धो चुकी थी। तो फिर क्या मतलब था पूरे बर्तन धुलाने का फिर इससे, है ना। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे वो धो के रखा था डस्टबिन यहाँ पे, तो बस मैंने धूप में रख दिया है, क्योंकि डस्टबिन अपन कितने अच्छे से भी धो लेना तो थोड़ी बहुत स्मेल रहती है, तो धूप में रख दो तो स्मेल चली जाती है। वैसे तो इसमें मैं ना पानी डाल के अच्छे से सर्फ डाल के धोती हूँ, तो स्मेल मतलब चली जाती है अच्छे से। धूप में रख दो तो और अच्छे से एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो गई है शाम, और ना मैं यहाँ पे हेयर वॉश किए थे मैंने उस दिन, तो बस यहाँ पे मैं शाम को खड़ी हुई हूँ बाहर। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा। बिट्टू जी की भी छुट्टी थी, तो वो भी खड़े हुए थे साथ में सोना बेबी को लेके। सोना बेबी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हुआ है।
हम लोग खड़े ही थे बालकनी में, थोड़ी देर बाद गैस वाले भैया का फ़ोन आ गया। एक दिन पहले ही हमने सिलेंडर बुक किया था और दूसरे दिन ही आ गया था। हम लोग को लग रहा था कि शायद टाइम लगेगा, ये गैस के लफड़े वगैरह चल रहे थे तो, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने बुक किया शाम को, एक दिन पहले, और दूसरे दिन शाम तक आ भी गया था। तो हमने खाना पीना खाया। उसके बाद बिट्टू जी ये टूटी फूटी आइसक्रीम लाए थे, इतना ज़्यादा मीठा था इसमें। तुम्हारी गाड़ी का कवर देखो, तुम्हारी गाड़ी का कवर, ये सब कचड़ा उड़ के गोल 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 लगा दियो पीछे की, जाओ लगा क्या, सब पन्नी पुन्नी सब उड़ रही है। गाड़ी का कवर जितना बचा सब फट जाएगा। देखो बहुत तेज बारिश होने वाली है, बहुत तेज बिजली भी कड़क रही है। बाप रे। बाजू में हमारे यहाँ घर बन रहा था बहुत टाइम से, फाइनली वो बन गया है। 15 तारीख को उसका इनॉग्रेशन है। तो वही अंकल बाहर खड़े हुए थे तो हमको इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग ज़रूर आना। तो हम लोग बोले ठीक है आएंगे। और ये उसी दिन का है जिस दिन बारिश वगैरह हो रही थी ना। शाम को हम लोग निकल गए थे बाहर। पहले बिट्टू जी का प्लान था अपने ऑफिस के कलीग के साथ जाने के लिए, फिर उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला कि चलो ग्रॉसरी लेने चलते हैं, क्योंकि लेना भी था हम लोग को ग्रॉसरी वगैरह। बट ग्रॉसरी शॉपिंग करने से पहले हम लोग चले गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। पिज़्ज़ा डोर का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी रहता है और मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का। तो मैंने बिट्टू जी को बोला तो बोले कि चलो ठीक है चलते हैं, बहुत टाइम से मैंने भी नहीं खाया है तो खाते हैं। तो बस हम लोग अंदर आ गए थे और छुट्टी का दिन था ना, तो रश भी बहुत ज़्यादा था। कुछ चिल्ला रहे हो? आ रहा है ना आपका फ्राइज? आ रहा है ना आपका फ्राइज? गरम है अंदर, गरम। फ्राइज़, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक खाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हम लोग के जाते जाते इतना ज़्यादा रश हो गया था यहाँ पे, बच्चे ही बच्चे भरे पड़े थे। छुट्टी के दिन सब अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने लाए थे। तो ना आधे से ज़्यादा लोग तो हमारी सोसाइटी के ही हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग जानते हैं इनको, क्योंकि आते जाते में चेहरे दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता सब हमारी सोसाइटी के हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे गोला खाने के लिए। तो इसका एक बार गोला मैंने खाया था, बहुत टेस्टी था। बिट्टू जी ने उस टाइम पे नहीं खाया था तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे ना 20 रुपीज़ वाला लिया था, नॉर्मल गोला था। लेकिन बिट्टू जी ने यहाँ पे ना वो वाला गोला बनवाया था। इसमें ना सारा मतलब क्या बोलते हैं, उसमें रबड़ी वबड़ी सब डाल के वो देता है, एकदम फालूदा जैसा बना देता है। बिट्टू जी को ये खाना था, ये 60 रुपीज़ का उसने दिया था। उनको ये अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। गोला जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा था, मुझे मेरा वाला टेस्टी लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं हम ग्रॉसरी लेने के लिए। और ग्रॉसरी वाली शॉप में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि मोबाइल में लिस्ट बना के लाती हूँ ना, तो मुझे लिस्ट देख देख के फटाफट सामान लेना रहता है। ईवू को हम लोग इसमें बैठा देते हैं, मस्त वो बैठा रहता है और अपना देखता रहता है, परेशान भी नहीं करता। हम लोग सारा सामान ले लेते हैं। ईवू निकल गए घर के लिए। गाड़ी जैसा कि हमारी ख़राब है कार, आप लोग को पता है, तो हम लोग बाइक से ही गए थे और थोड़ा बहुत सामान लिया और आगे ही रख लिया था बिट्टू जी ने। और ईवू को इतना मज़ा आता है बाइक में, खुला रहता है ना खड़े होकर, वो बहुत इन्जॉय करता है। और बारिश भी हुई थी ना, तो मौसम एकदम ठंडा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बस यही सब करते करते हम लोग पहुँच गए यहाँ पर घर। और खाना पीना तो हमने खा ही लिया था, पिज़्ज़ा वगैरह बाहर, उस पेट हमारा भर गया था, तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम लोग ने थोड़ा बहुत सामान लगाया और फिर सो गए थे। अब ये हो गया है नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम लोग ना दावत का चावल लेके आए थे, चावल हमारे ख़त्म हो गए थे। वैसे तो हम लोग राइस सतना से लेके आते हैं और दाल रखी हुई थी, राइस हमारे ख़त्म हो गए थे। तो अब गाड़ी से जाना हो नहीं पाता है ना कार से, तो फिर राइस वगैरह ला नहीं पाते। इस बार भी हम लोग गए थे तो शादी में चले गए थे, तो वहाँ से भी राइस नहीं ला पाए थे। तो बिट्टू जी बोला कि छोड़ो यहाँ से ही ले आता हूँ मैं 5 kg। तो मैंने बोला था टुकड़ी लेके आना, ये छोटी रहती है ना, अच्छी रहती है खाने में। और ईवू भी खाता है ना चावल वगैरह, तो उसको तोड़ के खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी छोटी आराम से बच्चा भी खा सकता है। उसके बाद
बाद फिर ये रात हो गई थी। हम लोग यहाँ पे सोना बेबी के लिए तिलस्मी मोती लेने गए थे, जो दांत के लिए होती है ना, जब बच्चों के दांत आते हैं तो तिलस्मी मोती पहना दो गले में ना, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो ये 4 महीने के बाद आप कभी भी पहना सकते हो। मैं सोचती रह गई थी पहनाऊँगी, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि पहना देना, बट मैं भूल जाती थी बार बार। तो अब फाइनली मैं ले ली हूँ आके। और इसके पहले के जो भी थे हाय चंद्रमा वगैरह, तो नए उसमें मैं गुथवा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने बोला सब एक साथ ही पहन लेगा, क्योंकि उसका चेस्ट का एक्सरे हुआ था एक बार, वो बीमार पड़ा था ना, तो पीछे से काट दिए थे। तो उसके बाद से वो हमने ना उसको घर पे जोड़ा था जला के, तो उसको चुभता रहता था, तो हमने निकाल दिया था। तो हम यहाँ पे ना दूसरा अच्छे से गुथवा रहे हैं ताकि उसको चुभे ना। और उसके बाद हो गया है ये नेक्स्ट डे, और आज है मदर्स डे। तो बिट्टू जी गए थे बाहर, बोले मैं आता हूँ, तुम लोग बाहर वॉक करो, तो वो चले गए थे। मेरे को बता कर ही भी गए कि वह किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ। बट जब वो घर आए वापस तो केक लेके आए थे मदर्स डे का। बोले कि आज मदर्स डे है, चलो केक काटेंगे। तो छोटू सा केक लेके आए थे। इसको बेंटो केक बोलते हैं, क्योंकि हम लोग मीठा आजकल थोड़ा सा कम कर दिए हैं, और हम दोनों ही हैं, और सोना बेबी तो मीठा ज़्यादा खाता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा ही छोटा सा ही बिट्टू जी लेके आए थे केक। तो बस हम लोग रात का खाना पीना खाए, उसके बाद यहाँ पे बिट्टू जी निकाल रहे हैं केक, हम लोग काटेंगे केक। वाओ वाओ वाओ, व्हाट इज दिस इवू, व्हाट इज दिस? आया मम्मा के लिए केक, इवू मम्मा के लिए केक लाया है। इसी में रखे रखे काटूं? चल मम्मा के मैं अकेले बैठ के काटूंगी। इधर आओ ना, फोन वहाँ रखते हैं। आओ। Mother's Day, dear प्यारी मम्मा, Happy Mother's Day to you. ऐसा है? अच्छा है। सबको बुलाना पड़ेगा। बस। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स आउट देयर। तो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में हैप्पी मदर्स डे लिखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय।